वो केवल बहन जी को बदनाम करने के लिए बार बार बहन जी को टारगेट कर रहे हो आप। हमारी जब सत्ता में कोई पकड़ ही नहीं है, बहन जी में ताकत नहीं, पार्टी में ताकत नहीं, पार्टी फूट रही है, किंग है ही नहीं, तो भाई क्यों पीछे पड़ रहे हो तुम हमारा? ये बताइए। सारी राजनीति बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, उन्हीं के वोटरों पे, बहन जी के ऊपर ही होगी कि यदि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाती है तो ये भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसको पूरी तरह से लागू करेगी। और उसको लागू करने का मतलब जानते हो? बंटवारा, हिस्सेदारी जो ये लेकर बैठ गए हैं ना, इन पर सब छीना जाएगा और जितने घोटाले कर रहे हैं सब जेल में जाएंगे डेफिनेटली। यदि कोई बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रहा है, बहन जी की बुराई कर रहा है, समझ लो वो संविधान का विरोधी है, पक्का कट्टर विरोधी है बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का। बहुजन समाज पार्टी वो देश में संविधान को लागू करना चाहती है। जो हमारी पार्टी के खिलाफ बोलेगा समझो वो संविधान का विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी है, भगवान बुद्ध का विरोधी है, काशीराम जी का विरोधी है, मायावती जी का विरोधी है, हमारा विरोधी है, हमारे कार्यकर्ताओं का विरोधी है, हमारे वोटरों का विरोधी है, वो हमारे बच्चों का विरोधी है, हमारी आने वाली जनरेशन का विरोधी है, वो हमारा नुकसान पहुंचाना चाहता है ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाकर। असली देशभक्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, असली देशभक्त हमारी बहन कुमारी मायावती जी। ये जितने भी घूम रहे हैं ना सब नकली देशभक्त। पिछले 10 साल से कंटिन्यू बीजेपी राज कर रही है, पिछले 55 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया। उन लोगों को हमारी पार्टी की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। और क्या बताऊं कि इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं मजबूती है, हमारी कहीं ना कहीं सत्ता मतलब पावर है हमारी बहन जी की, हमारी पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूती पावर है। इसलिए लोग आज चाहते हैं कि बहन जी से हमारा हाथ मिल जाए और हम जो सत्ता में काबिज हो जाएं। लेकिन विचारधारा पर डिपेंड पार्टी है, इसलिए बहन जी सोच समझ कर डिसीजन लेंगी। बहन जी आराम से कोई डिसीजन नहीं लेती हैं, जो करती हैं सही सोच समझ के करती हैं। यूपी में सपा तो इंडिया गठबंधन में है, तो सपा बसपा की पूर्ति नहीं कर पाएगी। अभी आपने देखा होगा जो सपा जो इंडिया गठबंधन में है, अभी देखा होगा कांग्रेस में जो उन्हें एक टिकट देने का काम नहीं किया इंडिया ने। अखिलेश यादव जी वो नाराज हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि वो जो उसमें बने रहेंगे गठबंधन में, या उनका रिजल्ट क्या होगा वो जाने। भाई उनकी विचारधारा वो जाने, हमारी विचारधारा हम जानते हैं। हमारी बहन जी की विचारधारा है वो बाबा साहब के सपने को लेकर, भगवान बुद्ध और महापुरुषों, हमारे जो जितने भी सामाजिक महापुरुष हुए थे, क्रांतिकारी हुए थे, उनकी विचारधारा को लेकर पार्टी चल रही है, जिंदा रहेगी और आने वाले समय में हम सत्ता में जरूर लौटेंगे। जो मैं पहले ही कह रहा हूँ, विचारधारा पर डिपेंड जो पार्टी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। बाबा साहब के सपने को लेकर चल रही है, और जो कहने वाले मूर्ख हैं वो, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी बुद्धि का स्तर गिर गया। पागल खाने में हर शहर में एक एक पागल खाना बना हुआ है, उसमें जाके भर्ती हो जाओ। खामखा प्रोपोगंडा मत फैलाओ बहन जी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में। यदि कोई बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रहा है, बहन जी की बुराई कर रहा है, समझ लो वो संविधान का विरोधी है, पक्का कट्टर विरोधी है बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का। क्योंकि हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो देश में संविधान को लागू करना चाहती है, संविधान को लागू करना चाहती है। और जो हमारी पार्टी के खिलाफ बोलेगा समझो वो संविधान का विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी है, भगवान बुद्ध का विरोधी है, काशीराम जी का विरोधी है, मायावती जी का विरोधी है, हमारा विरोधी है, हमारे कार्यकर्ताओं का विरोधी है, हमारे वोटरों का विरोधी है, वो हमारे बच्चों का विरोधी है, हमारी आने वाली जनरेशन का विरोधी है, वो हमारा नुकसान पहुंचाना चाहता है ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाकर। पर सबसे ज्यादा विरोध तो दलित ही करते हैं ना। वो दलित है ना, वो हमारे आदमी नहीं है, वो उन्हीं के छोड़े हुए आदमी है। वो कांग्रेस के आदमी है, बीजेपी के आदमी है, आम आदमी पार्टी के आदमी है, वो उन्हीं के समाजवादी पार्टी के आदमी है। वो केवल बहन जी को बदनाम करने के लिए बार बार बहन जी को टारगेट कर रहे हो आप। हमारी जब सत्ता में कोई पकड़ ही नहीं है, बहन जी में ताकत नहीं, पार्टी में ताकत नहीं, पार्टी फूट रही है, किंग है ही नहीं, तो भाई क्यों पीछे पड़ रहे हो तुम हमारा? ये बताइए। सारी राजनीति बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, उन्हीं के वोटरों पे, बहन जी के ऊपर ही होगी। अरे अपनी तुम 15% आदमी हो, 85% राजनीति पे तुम काम कर रहे हो, अपने 15% पे बनाओ ना जो कुछ बनाना है। ये डर है आप लोग वोट काट लेंगे तो बीजेपी। अरे वोट तो काटने वाली बात नहीं, वोट तो हमारी ही। 85% कौन है? राज में हम ही है ना, हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने पहले भी, मैं कई बार कह चुका हूँ। तो जो 85% वोटर है बहुजन समाज पार्टी का है। काशीराम साहब ने क्या करा था? 600 कुछ जातियों को इकट्ठा करके सत्ता में 4 बार सत्ता में मुख्यमंत्री बनाई बहन जी को उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही हमारे जो जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे हो रहे हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हें इस बात का दुख है कि यदि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाती है तो ये भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसको पूरी तरह से लागू करेगी। और उसको लागू करने का मतलब जानते हो? बंटवारा, हिस्सेदारी जो ये लेकर बैठ गए हैं ना, इन पर सब छीना जाएगा और जितने घोटाले करें सब जेल में जाएंगे डेफिनेटली। जो एक एक आदमी पे कई 1000 बीघे ज़मीन है उसके ली जाएगी, एक एक आदमी ने कई घर बना रखे हैं वो लिए जाएंगे, उनसे हिसाब मांगा जाएगा कि तुमने 85% लोगों का, हमारे वोटरों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारा जो हिस्सा था वो तुमने क्यों मार लिया। विश्वास क्यों आप लोगों को बसपा में? विश्वास को देश हमारा था और देश में जो काम कर रही है पार्टी, इतना विश्वास क्यों? बसपा पे विश्वास इसलिए है कि जो पार्टी बनाई थी ना वो हमारे माननीय काशीराम साहब, वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे स्थापित पार्टी है जो संविधान को लागू करना चाहती है। संविधान को इसलिए विश्वास है कि संविधान को 10 बार पढ़ा है। नहीं, यहाँ खोपड़ी में एक एक सेक्शन, एक एक आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है। यदि
बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बन गई 5 साल में। आपको ये करके दिखा देंगे जो उत्तर प्रदेश में किया था। 2007 से 2012 तक पूरा बौद्ध में काल बना दिया था उत्तर प्रदेश में, और 50 साल का काम बहन कुमारी मायावती ने 5 साल में करके दिखाया था। देश में प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, सत्ता कैसे चलती है, बंटवारा कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन हर कास्ट का कैसे होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे होते हैं, सभी जातियों के सभी धर्मों के रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। कांग्रेस बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाती है तो यदि बनाती है तो कोई बात नहीं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ आ जाए ना, हमारे साथ आ जाए वो, हम उनके साथ जाने की कोशिश नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात ये, वो बहन जी का डिसीजन है, बहन जी किसके साथ जाएंगी किसके साथ नहीं जाएंगी। मेरे को लगता नहीं कि बहन जी भ्रष्ट लोगों के साथ काम करेंगी, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, अभी भी जो लूट रहे हैं सत्ता में बैठे उनके साथ जाएंगी बहन जी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। जो लूट चुके हैं पहले उनके साथ भी नहीं जाएंगी। और अब दिल्ली में देखो आम आदमी पार्टी ने क्या भ्रष्टाचार मचा रखा, आपने देखा होगा, खूब लूटपाट मचा रखी है। ये कह रहे थे हम भ्रष्टाचार को कम, सारे भ्रष्टाचारियों ने 350 करोड़ का घोटाले कर लिए, जब तो सारे नेता जेल में जा रहे हैं। जितने भी नेता जेल में जा रहे हैं, आप बताइए बहन जी पर आप निर्दोष हैं। निर्दोष तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा दोष निर्दोष। बहन जो हमारी बहन जी हैं मायावती जी, उन पर एक भी केस है आज की डेट में। सत्ता में आज तक बहन जी ने कोई घोटाला नहीं करा, उनके किसी कार्यकर्ता ने कोई घोटाला नहीं करा। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने वाले लोग, अपने देश को बचाने के लिए अपनी दौलत को लुटाने वाले, अपने शरीर की एनर्जी को लगाने वाले, अपने पैसे को लगाने वाले, घोड़ा बल, अपनी गाड़ी, घर, दौलत सबको लगाने वाले, देश को बचा असली देशभक्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। असली देशभक्त हमारी बहन कुमारी मायावती जी। ये जितने भी घूम रहे हैं ना, सब नकली देशभक्त हैं। चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, वो अपने समाज के, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। एक ही समाज को, हमारा जो दबा कुचला समाज है, उसे उठाने के लिए बहुत नेताओं की जरूरत है। बहुजन समाज के नेताओं की, SC ST के नेताओं की, उनमें से एक नेता है, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मायावती विचारधारा को भूल गई। वो कुछ नहीं कह रहे, ये तो बीच के जो चमचा है ना, जो खामखा के जो इधर उधर की लगाते हैं, वो बोलते हैं। हमने तो आज तक बोलता देखा नहीं किसी को भी। हमारी बहन कुमारी, अरे यार कमाल है, पार्टी को देश में राइट है ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं ना। 4 भाई हैं तो क्या न्यारे न्यारे नहीं हो सकते, वो बना नहीं सकते, मर्जी है उनकी, बनाओ मत बनाओ। और बहन जी ने तो उनका अपना द्वार खोल रखा, जब चाहे जब आ जाओ। वो हमारे पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कमजोर क्यों होंगे भाई? हम तो 85% लोग हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, हम कम, वो भी तो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। बहन जी ने इकट्ठा किया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वो अपना इकट्ठे करने में लगे हुए लोगों को, बाद में एक हो जाएंगे, क्या परेशानी है भाई? इनमें भी तो बहुत सारे लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी वही काम कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रही है, और BJP वही कर रही है। आप लोग अंधविश्वास कर रहे हैं बहन जी पर। अंधविश्वास हम नहीं करते किसी पे भी। भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारी किसी पे विश्वास मत रखो, यदि तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पे खरी उतरे बात, उसको मानो, बिल्कुल मत मानो। तो हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, इंक्लूडिंग बहन जी अपना आपको सुपीरियर नहीं मानती हैं, वो एक कार्यकर्ता मानती हैं कि मैं तो एक पार्टी को चलाने वाली हूँ। पार्टी तो मान्यवर काशीराम साहब ने बनाई थी, और वो जो मान्यवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, वो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बनाई थी। और बाबा साहब का सपना क्या था कि संविधान को लागू करना देश के अंदर। तो हमारी जो पार्टी है वो पूरा तरह से, अच्छी तरह से संविधान को लागू करना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बसपा तो किधर है ही नहीं। आप ही लोग कह रहे थे कि बसपा किधर है ही नहीं, बसपा तो बहुत टूट गई है, छोटी पार्टी हो गई है, अब बसपा के बिना काम नहीं चल रहा, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बसपा अपनी जगह मजबूत है। और वो मजबूत किस लिए है? क्योंकि एक विचारधारा को जो पार्टी लेकर चलती है, तो वो पार्टी हमेशा मजबूत रहती है, और पार्टियों की तरह नहीं है हमारी पार्टी। तो हमारी जो राष्ट्रीय नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो पहले से ही अच्छा काम कर रही थी, अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आ रही थी, और प्रॉपर तरीके से वो बहन जी काम करती हैं। और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी आज इसीलिए नहीं है, वो उसमें अच्छे अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं जो काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे मजबूत हैं। कांग्रेस को क्या नजर आ रहा है बसपा में ऐसा? जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, उसकी करोड़ों करोड़ों वोट बैंक है पूरे देश के अंदर। और वो जो वोट बैंक है, वो कभी ना बिकने वाला, कभी ना टूटने वाला, कभी ना बिखरने वाला वोट बैंक है, जिसके आधार पर वो आज भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हमारी बनी हुई है। वो उसे वोट बैंक चाहिए, क्योंकि जितनी भी और पार्टियाँ हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जितनी और पार्टियां, सारी राजनीति बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हो रही है। SC ST OBC माइनॉरिटीज पर हो रही है। तो वो चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि हमने इंडिया गठबंधन बना लिया, उन्होंने NDA बना लिया, तो दोनों में हम, बहन जी ने मना कर दिया, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, इंडिपेंडेंट हम अपना चुनाव लड़ेंगे पूरे देश में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। तो उस बात को देखते हुए जब इन्होंने देखा कि ये किधर भी नहीं जा रही, और बसपा के बिना, बसपा को जनाधार को देखते हुए, बसपा की मजबूती को देखते हुए, आइडियोलॉजी को देखते हुए, उनके कार्यकर्ताओं को देखते हुए, और बहन जी के वर्चस्व को देखते हुए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके बिना अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है कहीं ना कहीं, इसलिए बहन जी के पीछे लगे हुए हैं। कांग्रेस के जो नेता वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि भाई उनके बिना हमारी जो है
पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की मदद करो ताकि वो उससे कांग्रेस हार जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं वजूद रखती है, मजबूत पार्टी है, कभी ना बिकने वाली पार्टी है। और बहन जी के जो हमारी आदर्श जो लीडर हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनके संरक्षण में जो पार्टी चल रही है वो सही बिल्कुल काम कर रही है। अब तक जो प्रोपेगेंडा फैलाकर जिन लोगों ने पार्टी को बदनाम किया, जिन लोगों ने जो मैं कह रहा हूँ जस्ट लाइक चमचे थे जो दूसरी पार्टियों में चले गए अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए, चंद टुकड़ों और चंद पैसों के लिए पार्टियां छोड़कर चले गए, वो आज पछता रहे हैं। वो बिल्कुल पछता रहे हैं पूरी तरह से कि काश हम बीएसपी में रहते तो आज बीएसपी की वजह से हमारा वजूद है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने नेता बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ वजूद पैदा कर और जैसे ही उनकी कीमत बढ़ जाती है तो वहाँ से अपने आप को बेच के चले जाते हैं। हमारी पार्टी इसलिए मजबूत है। हमारी पार्टी में अब बहन जी ने ऐसे लोगों को रखा है जो कभी बेचने का नाम नहीं लेंगे। अब ऐसे लोगों से सावधान रहें। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से और जो हमारे वोटर्स हैं उनके लिए कहूँगा कि दूसरे जो आदमी बयान कर रहे हैं आज, उनके बयानों में ना जाएं आप कंटिन्यू डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाते रहें, मजबूत करते रहें पार्टी को, बहन जी के कंधों को मजबूत करते रहें। अब की बार 2024 में हम कहीं ना कहीं सरकार बनाने में या बनवाने में कहीं ना कहीं हमारी भूमिका ज़रूर रहेगी। विधानसभा चुनावों में आप स्थिति देख रहे हैं हरियाणा की और एमपी की, वहाँ भी बहन जी रात दिन मेहनत कर रही हैं। बहन जी ने कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटी हैं। बहन जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, पार्टी के जितने वोटर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाया। बल्कि जो धोखा दिया अपनों ने, जो छोड़ कर चले गए, उनसे धोखेबाजों से मैं कह रहा हूँ उन लोगों से सावधान रहें। वो आस्तीन के सांप हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ भी उनकी इज्जत नहीं है। तो यहाँ तो चले गए छोड़ के, वहाँ भी कुत्ते की जैसी उनकी केवल इज्जत है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्टी के लिए काम करते रहें और 2024 में रिजल्ट जरूर आएगा। तो कांग्रेस क्या सोच रही है? बसपा का अभी भी दबदबा है? बिल्कुल है, बिल्कुल सोच रही है। और वो बसपा को अपनी तरफ लेना चाहती है कि काश हमारे साथ अलायंस हो जाए। इंडिया जो है आज कह रहे हैं कि इंडिया का बसपा के अलायंस के सिवा बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा बहन जी ने सीधे सीधे क्लियर कट मना कर दिया। और जो ऊपर का आदेश है, बहन जी जो सोच के करेंगी बढ़िया ही करेंगी, जो करेंगी या जो किया है आज तक बढ़िया ही किया है उन्होंने। और रही हमारी पार्टी, यदि हमारी पार्टी का वर्चस्व, हमारी पार्टी मजबूत, हमारा कार्यकर्ता मजबूत, हमारा वोटर मजबूत ना होता और यदि हम में जान ना होती तो आज हमारे पीछे क्यों भागते भाई? आज क्यों हम बीजेपी अपने आप को कह रही है, कांग्रेस अपने आप को, जो दो बड़ी पार्टियां देश की जिन्होंने